जानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। मोरवाल साहब, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। आप कहें तो कुछ खाने के लिए मंगवाओ? नो थैंक्स, यहाँ खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ मैं। ग्रेट, तो मुद्दे की बात करें। बिल्कुल। कहिए, क्या फैसला लिया है आपने? विल्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया है? फैसला तो अभी तक मैंने नहीं लिया है, मगर कुछ उलझने हैं मन में। अगर उसका कोई सोल्यूशन आपके पास हो तो। बहुत समझदार हैं आप मिस्टर मोरवाल। कोई भी फैसला लेने से पहले आप यहाँ मेरे पास चले आए। मेरी कंपनी तो कुछ और ही फैसला लेना चाहती है, लेकिन मैंने उस दिन आपकी बातों में एक जिद का एहसास किया। जिद किसी भी हद तक जाकर अपनी कामयाबी हासिल करने की। तो मैंने भी सोच लिया, कुछ भी फैसला करने से पहले मैं आपको एक मौका जरूर दूंगा। मैं जानता था मिस्टर मोरवाल आप मेरे पास जरूर आएंगे। वैसे एक ही मुलाकात में बहुत अच्छे से पहचान गए मुझे आप। बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैंने अगर अपने कंपनी के पेपर्स पर आपके कंपनी को रेकमेंड करके उस लीगल कागज पर अपने दस्तखत कर दिए तो आपको यकीनन बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इस पूरी डील में मुझे क्या फायदा होगा, बताइए मिस्टर शौर्य। फायदा? गुड, आई लाइक इट। जो लोग फायदे की बात करते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। जस्ट अ मिनट। दीक्षित, वो बैग मेरे कैबिन में भेजो ना। मोरवाल साहब, एक बात मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। ये फैसला मेरे फेवर में लेकर आपको जो फायदा होगा, ये किसी और के साथ हाथ मिलाकर कभी नहीं होता। बुआ, बुआ, डॉक्टर ने कहा है कि अगर अगले 24 घंटे तक भैया को होश नहीं आया तो। नहीं तारा, इस तरह वक्त के आगे हमें हिम्मत नहीं हारनी है। रो मत तारा, रो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन बुआ, डॉक्टर के बस में कुछ भी नहीं है। क्या करे बुआ, आज भैया को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? मुझे मालूम है हमें क्या करना है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक रास्ता बचता है, भगवान का रास्ता। हाँ? वही है जो अजय को बचा सकता। अजय की जिंदगी की डोर भगवान के हाथों में है। तारा, हम सब भगवान के दरबार में जाएंगे और उनसे अजय की सलामती की दुआ मांगेंगे। वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा, हमारे दुखों को जरूर कम करेगा। अब यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है अजय की जिंदगी को लौटाने का। हमें वो सारे रास्ते को अपनाना होगा जिससे अजय की जिंदगी बच सके। हाँ? तो हम भी भगवान के घर जाएंगे, ठीक है? हाँ बुआ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी होगी। मॉम चलिए, हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी होगी, फिर अजय भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उठिए मॉम उठिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। माँ उठिए ना, चलिए। नहीं, इस बार मैं ऊपर वाले से कोई प्रार्थना नहीं करूंगी। इस बार उसे सबूत देना होगा उसके होने का। मेरे बेटे की जिंदगी लौटाकर
उसे सबूत देना होगा। अगर वाकई में हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई है तो उसे आज एक मां का सामना करना होगा, लेकिन तब तक मैं उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। अगर वाकई में हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई है तो उसे आज एक मां का सामना करना होगा, लेकिन तब तक मैं उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। भाभी, ये वक्त इंतजार का नहीं, यकीन का है। भाभी, अजय को देखिए। अजय, आपका लाडला बेटा, जरा इसकी हालत तो देखिए भाभी। अब इसकी जिंदगी की डोर भगवान के हाथ में है। हमें जाकर अजय की जिंदगी की विनती करनी होगी उनसे। भाभी प्लीज, भाभी चलिए ना, अजय की जिंदगी का सवाल है भाभी। चलिए चलिए भाभी। हाँ ललिता, मैं जानती हूँ ये अजय की जिंदगी का सवाल है, लेकिन हर बार की तरह उस ऊपर वाले पर यकीन करने की भूल अब नहीं कर सकती। तुम्हें जाना चाहो चले जाओ, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रुकूंगी अपने बेटे के पास, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन माँ, आप समझती। तारा, बुआ जी, इस वक्त हमें भगवान के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है, इसलिए बुआ जी आप दोनों मंदिर होकर आ जाइए। मैं मॉम के साथ यहीं हॉस्पिटल में रुकता हूं। अजय को किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। सच तो यह है कि इस वक्त अजय की जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है भैया, आप मॉम और अजय भैया के पास रुकिए, मैं और बुआ होके आते हैं। मुझे पता है कि भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। चलिए बुआ। आज सुबह जिनके बारे में आप पूछ रही थी ना, उन्हें यहीं एडमिट किया गया है। ये 17 नंबर रूम है। ऑपरेशन तो हो गया लेकिन अभी तक होश नहीं आया। ये अजीब सा अपनापन क्यों महसूस किया मैंने? आखिर क्यों उस शख्स के बारे में जानना चाह रही थी मैं? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मेरा उनसे कोई ताल्लुक होता तो वो लोग मुझे देखते ही पहचान लेते। हो सकता है ये सिर्फ मेरा एक वहम हो। शायद अपनों को तलाशने की बेसब्री ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं तो अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद इसलिए
अनजाने लोगों में अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। हो सकता है ये अकेलापन बहुत पहले ही अपने नसीब में लिखवा कर आई हूँ मैं। इसमें आपके हिस्से की वो कीमत है जिसे गिनते गिनते आपकी उंगलियां थक जाएंगी, लेकिन पैसे खत्म नहीं होंगे मिस्टर मोरवाल। मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद आपके हिस्से में इस तरह के तोहफे आते रहेंगे। थैंक यू मिस्टर शौर्य। ये रही आपकी अमानत। आज से आप विल्सन कंपनी के पार्टनर बन गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू मिस्टर मोरवाल। आप नहीं जानते शौर्य प्रताप के साथ दोस्ती करके आपने कितनी बड़ी समझदारी का काम किया है। आज से आप हमारे दोस्तों की लिस्ट में शामिल हैं। आप नहीं जानते शौर्य प्रताप से हाथ मिलाने के बाद आपको कितने फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग मुझसे दुश्मनी मोल लेते हैं उनसे दुश्मनी निभाने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ता। बस आप मुझे ऐसे ही तोहफे देते रहिए और फिर देखिए हमारी दोस्ती कैसे बरकरार रहती है। आपके कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही मुनाफा हो चुका है मुझे मिस्टर शौर्य। फिर आपसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन होगा हमारे लिए। अब आपके हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट आ ही गया है तो आई एम श्योर विल्सन कंपनी का नाम बहुत जल्द सबकी जुबान पर होगा। वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका काम था ये कॉन्ट्रैक्ट मुझ तक पहुंचाना। अब आपकी सारी परेशानी मेरी है। विल्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कावेरी कंस्ट्रक्शंस के साथ पार्टनरशिप की है और कावेरी कंस्ट्रक्शंस ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग मिस्टर मोरवाल। ऑफ कोर्स मिस्टर शौर्य, आपके कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बहुत सही फैसला किया है हमने एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। दिस इज माय प्लेजर। यशपाल ग्रुप से काफी करीबी मुकाबला था आपका, मगर अफसोस अब मुझे उन्हें उनके हार की खबर देनी होगी। नहीं मिस्टर मोरवाल, ये जिम्मेदारी भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अपनी जीत और उनके इस कॉन्ट्रैक्ट की हार की खबर मैं खुद उन्हें दूंगा। आप नहीं जानते उनकी हार में भी मेरी जीत लिखी है। इस पे सिर्फ मेरा हक है।
जब जब कष्ट बड़े भक्तों पर दिया तूने ही सहारा, जब जब कष्ट बड़े भक्तों पर दिया तूने ही सहारा, बीच भवन में फंसी है नैया, बीच भवन में फंसी है नैया, कर दो माता किनारे हो माता रानी अम्बे भवानी, कर कष्टों से पार हो। हे माँ, मैं हकीकत बयान करूं या ना करूं, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी के सच से वाकिफ हैं। क्या सही क्या गलत है सब जानती हैं आप। राधा और मेरे अतीत का सच बयान करके मैं इस परिवार को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता माँ, लेकिन जानता हूं अजय और राधा के रिश्ते में आई दरार मेरी वजह से है। आज अगर अजय को जिंदगी नसीब नहीं हुई तो आपके सामने आपका ये बेटा पछतावे में अपनी जिंदगी दे देगा मां। अजय के साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उसे जीवन देकर सारे रिश्तों को बिखरने से सिर्फ आप ही बचा सकती हैं मां, सिर्फ आप। हे मां, मेरे अजय भैया को बचा लीजिए। उन्हें समझने में शायद हम सबसे गलती हुई है, लेकिन अब अजय भैया को दुखी होने का कोई मौका नहीं देंगे। प्लीज माँ, मेरे भाई को बचा लीजिए, बचा लीजिए माँ। इस परिवार की खुशी चाहती हूँ। आज जब भाभी ने अजय को माफ कर दिया है, तो ये खुशी बांटने के लिए उस माँ के पास उनका बेटा साथ होकर भी साथ नहीं। अजय की इस हालत में वो चाहकर भी अजय को कुछ समझा नहीं पा रही है। भाभी ही अजय की दुनिया है, और आज इतने इंतजार के बाद वो दुनिया अजय को वापस मिली है। वक्त ने उसकी जिंदगी को मौत की राह पर खड़ा कर दिया है। अजय को जिंदगी देकर उस माँ के दुख को भी दूर कीजिए ना। अपना पति तो खो चुकी है, और अब अगर ये एक सहारा भी उनसे छिन गया तो उनके जीने की कोई मायने नहीं रह जाएंगे। उस बेटे की जिंदगी लौटा दीजिए। आपसे विनती है हमारी, एक माँ और बेटे के इस दुख को हर लो। धवल साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ, आजकल मेरे पास भी काफी खबरों का भंडार है आपके। वैसे भी आपके अखबार ने पूरे देश में धूम मचा रखी है। नो, सीरियसली आई मीन। धवल साहब, तभी एक नामी बिजनेसमैन ने एक नामी पत्रकार को याद किया है। एक धमाकेदार खबर भेज रहा हूं मैं आपको। एक फोटोग्राफ मेल कर रहा हूं मैं। ये फोटोग्राफ कल के अखबारों की पहली खबर होनी चाहिए। कल के अखबारों की हेडलाइंस पर शौर्य प्रताप का नाम।